जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। एनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त की जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ये दूसरा एनकाउंटर। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टेशन फिर से बहाल। किसानों की घर वापसी के बाद जनता को मिली राहत। सिंघू बॉर्डर से हटाए गए सभी तरह की बैरिकेडिंग। किसान आंदोलन के सबब 13 महीने 15 दिन से बंद था सिंघू बॉर्डर। किसानों की घर वापसी के बाद बहाल हुआ सोनीपत का कुंडली सिंघू बॉर्डर। लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली की सरहद से लौटने पर मेरठ में किसान लीडर राकेश टिकैत का शानदार इस्तकबाल। मकामी किसान लीडरों समेत किसानों ने दिल्ली की सरहदों से लौटने का किया वेलकम। आज पीएम मोदी करेंगे किसानों से बात। गाय पर मबनी खेती पर चर्चा के लिए वर्चुअली जुड़ेंगे किसान। पीएम मोदी सुबह 11 बजे गुजरात के आनंद में मुनक्किद एग्रो समिट में मुल्क भर के किसानों को करेंगे खिताब। वजीर ज़राअत भी होंगे शामिल। आज पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय मशालों के प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत और बांग्लादेश बनने के 50 साल पूरे होने पर प्रोग्राम। बांग्लादेश जंग आजादी के 50 साल पूरे होने पर सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को किया याद। कहा ये हिंदुस्तान की भी जीत थी और हिंदुस्तान की वजीर आजम इंदिरा गांधी की भी जीत थी। लखीमपुर मामले को लेकर आज पार्लियामेंट में हंगामे के आसार। कांग्रेस के राज्यसभा अरकान ने पार्लियामेंट को जारी किया हुई। राहुल गांधी उत्तराखंड में करेंगे इंतखाब। शंखनाथ मरकज से करेंगे साबिक सैनिक वोटर। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली। राजस्थान में ओपोजिशन लीडर गुलाब चंद कटारिया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा अगर हिंदू हो तो रक्षाबंधन की फोटो डाल। 2024 के इंतखाबात पर मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की नजर। का 2024 में खेला हो गया, आप मुझे रोक नहीं सकते। साबिक स्पिनर हरभजन सिंह की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज। सिद्धू ने तस्वीर ट्वीट कर लिखा चमकते सितारे भज्जी के साथ उम्मीदों से भरी तस्वीर। मगरबी बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने दिया हेरिटेज का दर्जा। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट कर बताई फिक्र की बात। मुंबई पहुंची मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु। एयरपोर्ट पर हरनाज का हुआ ग्रैंड वेलकम। हरनाज ने किया मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम। ग्रुप कैप्टन वरुण का भोपाल में होगी आखिरी रस्मात। आज फौज के तैयारे से भोपाल पहुंचेगा जज्दे खाकी। 17 दिसंबर को फौजी एजाज के साथ होगी आखिरी रस्मात। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा था इलाज। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में हुए थे जख्मी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पेश किया खराज अकीदत। भारत माता के वीर सपूत वरुण एक जंगजू की तरह आखिरी वक्त तक लड़े। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को मिली तीनों फौज के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी। जनरल रावत की मौत से खाली थी पोस्ट। काबुल पर तालिबान के कब्जे को लेकर हामिद करजाई का बड़ा इंकशाफ। करजाई ने कहा कि तालिबान मेरे न्योते पर कबूल नहीं कर सकते। योगी हुकूमत का बड़ा ऐलान। रियासत मुलाजमीन का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31 किया गया। लाखों मुलाजमीन को होगा फायदा। योगी आदित्यनाथ ने कहा अज़्म हमारे लिए मंच है जिसकी पूरी ईमानदारी से नाफिज करते हैं। बकायों की तरह सिर्फ ऐलान करके छोड़ नहीं देते। लखनऊ में ग्राम पंचायत इजलास में शामिल हुए सीएम योगी बोले गांव की हुकूमत मिल गई तो ट्रिपल इंजन एक साथ करेगा काम। यूपी को मुल्क का नंबर 1 राज्य बनाने का मकसद।
यूपी की सियासत में लाल रंग पर सियासत तेज, अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार, कहा लाल रंग से घबरा रही बीजेपी, बीजेपी के लिए लाल टोपी खतरे की घंटी। जात की मर्दमशुमारी पर अखिलेश यादव का बड़ा दाव, कहा हुकूमत बनी तो 3 महीने के अंदर कराएंगे मर्दमशुमारी, का डिप्टी सीएम बनाकर सभी तबकों को देंगे इजाजत। अलीगढ़ में यूपी के काबीना वजीर नंद गोपाल का बड़ा बयान, का मुलायम सिंह ने अखिलेश को यूपी का टीपू सुल्तान बना दिया, वहीं अखिलेश जिन्ना को आइडियल बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का फिर दिखा बड़बोलापन, कहा डंके की चोट पर वाराणसी में 6 सीट आज जीत रहा हूं, 15 दिन बाद सभी 8 सीटें जीत जाऊंगा। मोदी के काशी दौरे को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने फिर दिया मुतनाज़ा बयान, कहा पापी गंगा नहाते हैं, जितने पापी हैं वो गंगा में जाएं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अखिलेश यादव की 17 और 18 दिसंबर को रायबरेली में समाजवादी विजय यात्रा, मुहिम के छठे मरहले के तहत रायबरेली, अखिलेश ने रायबरेली को चुना। लखीमपुर में वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्र ने सहाफियों से की बदतमीजी, हाथ उठाने की कोशिश की, वीडियो हुआ वायरल। हिंसा के मुलजिम बेटे आशीष मिश्र पर पूछे गए सवाल पर भड़के टेनी, का मीडिया वालों ने एक बेगुनाह आदमी को फंसाया, शर्म नहीं आती। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा, कौमी परचम की तौहीन की दफात के तहत दर्ज किया गया केस, हिंदू युवा वहिनी की शिकायत पर कार्रवाई। बीजेपी के जेर इख्तियार रियासत के वज़राए आला ने अयोध्या में किया रामलीला के दर्शन, बीजेपी सदर जेपी नड्डा के साथ का करोड़ों भारतवासियों का ख्वाब पूरा हो रहा है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना, यूपी इंतखाब में जीत का लिया आशीर्वाद। नड्डा के साथ बीजेपी जेर इख्तियार रियासत के वज़राए आला ने भी हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से की आरती। यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का दूसरा दिन आज, संत शिव मोहन भागवत ने हिंदू एकता महाकुंभ में लिया हिस्सा। चित्रकूट में संतों के महाकुंभ में मजहब तब्दीली पर चर्चा, संत सम्मेलन में 5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। चित्रकूट में संघ सरबराह मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हम सबको यकजा होना है, आना है, यकजहती टूटेगी नहीं। हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा किसी को हिंदू मजहब से नहीं जाने देंगे, जो हिंदू मजहब से गए हैं उनकी भी कराएंगे घर वापसी। ब्रिटेन के पार्लियामेंट पैनल ने किया साफ, चीन के वुहान लैब से कोविड-19 वायरस के आने की उम्मीद ज्यादा। हिंदुस्तान में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 73 मरीज मुस्बत, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मामले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों के बीच राहत भरी खबर, 32 में से 25 मरीज सेहतमंद होकर घर लौटे, महाराष्ट्र में आए थे ओमिक्रॉन के 4 नए मामले। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 925 नए मामले आए सामने, जबकि 10 मरीजों की हुई मौत। यूपी के मेरठ में गैर कानूनी असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी तादाद में पिस्टल और मैगजीन बरामद, पुलिस ने 6 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। सीएम के साथ मीटिंग के बाद एक्शन में सीएम शिवराज भोपाल लौटते ही लिए कई बड़े फैसले, लीडरान को दौरे पर जाने और 1 महीने में सभी शहरों का मास्टर प्लान बनाने की देर हो। एमपी के इंदौर में लगे सीएम शिवराज के लापता होने के पोस्टर में लिखा, तलबा के लिए लापता हुए सीएम मामा, 4 साल से नहीं निकली कोई वैकेंसी। एमपी के 12,000 तलबा को टीसीएस इन्फोसिस में मिलेगी नौकरी, एमएसएमई लीडर ओम प्रकाश सकलेचा का बयान, दोनों कंपनियों ने रियासत की 12 यूनिवर्सिटीज के साथ साइन किया एमओयू। एमपी के इंदौर में कपड़ा कारोबारियों ने किया एहतजाज, कपड़ों पर जीएसटी दरें बढ़ाने से नाराज थे कारोबारी, थाली बजाकर जताई मुखालिफत।
एमपी के भोपाल में बिजली के बड़े बिल के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज, हुकूमत पर बिलों को लेकर वादा खिलाफी का इल्जाम। पीसी शर्मा बोले असेंबली में उठाएंगे बिलों का मुद्दा। एमपी में पंचायत इंतखाबात को लेकर सियासत तेज, साबिक सीएम कमलनाथ बीजेपी पर साधा निशाना, का हार के डर से रिजर्वेशन कराने से बच रही है बीजेपी। एमपी के उज्जैन में आंगनबाड़ी कारकुनान बनकर बुजुर्ग खातून से लूट, वैक्सीन लगाने के नाम पर शातिर खातून ने छीना मोबाइल और जेवर, पुलिस गिरफ्तार मुलजिम खातून। इंदौर नगर निगम की दबंगाई फिर हुई वायरल, कॉर्पोरेटर हलकार ने फेरी लगाने वाले से की बदसलूकी, सड़क पर फेंका दुकानदार का सामान, दादागिरी का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब्त किए 2 आईडी बम, 2 डेटोनेटर भी बरामद, जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से लाए गए थे आईडी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नशे की धुत में टीचर ने 5वीं क्लास की बच्ची को बेरहमी से पीटा, बच्चे के एक हाथ में हुआ फ्रैक्चर, तालिबा का हाथ तोड़ने वाला हेडमास्टर सस्पेंड। बिहार में फिर निकला खुसूसी रियासत के दर्जे का जिन, खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग को लेकर पार्टी ने बढ़ाया दबाव। बीजेपी ने मांग को बताया निराधार, ऑपोजिशन ने अंदरूनी घमासान का किया दावा। वाल्मीकि नगर में बिहार कैबिनेट मीटिंग बुलाए जाने पर तनाजा, ऑपोजिशन ने तंज कसते हुए कहा सीएम का है पिकनिक का शौक, हुक्मरान जमातों ने कहा कि इससे सयाहों को मिलेगा बढ़ावा। नीतीश कुमार का बिहार को बड़ा तोहफा, 3,452 करोड़ मंसूबों का इफ्तिताह, रखी संग बुनियाद। बिहार में हर घर की बिजली होगी स्मार्ट, 12,657 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शुरुआत। सीएम नीतीश कुमार ने कहा मुफ्त में बिजली देने की बात गलत। बिहार के हाजीपुर में पिस्टल के साथ डांस करते वीडियो वायरल, शादी तकरीब में पिस्टल के साथ एक डांसर ने किया डांस। बिहार के बक्सर में गैर कानूनी कब्जा हटाने के दौरान हुआ बवाल, गैर कानूनी कब्जा करने वाले और पुलिस के बीच जमकर हुई झड़प, कई लोग जख्मी, पुलिस वाले भी जख्मी। झारखंड असेंबली के सरमाई इजलास को लेकर बीजेपी ने की मीटिंग, सरकार को घेरने को लेकर बनाई स्ट्रैटेजी, 22 दिसंबर तक चलेगा इजलास। झारखंड के जमशेदपुर में ठगों का गिरोह किराए के नाम पर कर रहा है गाड़ियों की चोरी, कई लोगों को अब तक बना चुका है शिकार, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान काबीना की मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की सर्विस गाइडलाइंस बनाने का फैसला, सरकार की 3 साल की कामयाबियों को लगेगी एग्जीबिशन, सभी वुज़रा अपने महकमों की देंगे रिपोर्ट। जयपुर में एक बार फिर पीसीसी में लगा मंत्री दरबार, मंत्री बीडी कल्ला की जन सुनवाई में बड़ी तादाद में पहुंचे लोग, पहले दिन ट्रांसफर बना रहा मेन मुद्दा। नए साल में राजस्थान में भर्ती पैटर्न में होगा बड़ा बदलाव, 20 से ज्यादा महकमों में एक ही इम्तिहान से होगा एडमिशन, अलग अलग अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। राजस्थान के बूंदी में नामालूम बदमाशों ने की चोरी की कोशिश, बैंक के एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे के ऊपर काले रंग का स्प्रे कर चोरी की कोशिश, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा शहरी तरक्याती अथॉरिटी के सेक्टर के लोगों के लिए वजीर आला मनोहर लाल का बड़ा ऐलान, सभी सेक्टर को नर्सिंग होम, क्लिनिक, स्कूल और क्रेच समेत कई सहूलियत होंगी शुरू। रिश्वत मामले में हरियाणा के रेवाड़ी जेल के एसपी को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार, जराये के हवाले से खबर, विजिलेंस ने एसपी के घर पर की गिरफ्तारी। नई पॉलिसी के तहत जब तक चाहेंगे अपने खेलों में हिस्सा लेते रहेंगे खिलाड़ी, हरियाणा के वजीर खेल संदीप सिंह का बयान, बोले खिलाड़ियों के लिए बनाए गए 550 औहदे। आज से सरकारी बैंकों में 2 दिन की हड़ताल, यूएफबीयू और सीएलसी के बीच मुज़ाकरात नाकामयाब, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर अटकी बात। आरबीआई ने पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया जुर्माना, दोनों बैंकों के ज़ाब्तों की पासदारी में कमियां पाई गई।
रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, करतारपुर गुरुद्वारे में 11,000 रुपए तक ले जा सकते हैं क़ीमतमंद। किसान तंजीमों और किसान एक्सपर्ट्स ने वज़ारत खजाना को दिए सुझाव, सब्सिडी वाले डीजल का मशवरा। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच टीम इंडिया साउथ अफ्रीका रवाना। कोहली की कप्तानी में 26 दिसंबर से सेंचुरियन में पहला टेस्ट, 3 वनडे भी खेलेंगे हिंदुस्तानी खिलाड़ी। वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली का बड़ा इंकशाफ, कहा सब कुछ पहले से तय था, मुझसे पूछा नहीं गया, मेरे पास स्वीकार करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। कोहली ने कहा मेरे और रोहित के बीच कोई टकराव नहीं, मेरे बारे में फैलाई जा रही हैं झूठी खबरें।